हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी राजपूत ने। एंड आई एम तलहा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब फिट होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, हमारे रिएक्शन एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो गाइस, डीजे मूवी का पार्ट नंबर 8 लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर 7 तक मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो फाइट चुकी सीन है। बहुत मजे का था। बेस्ट उसके बाद फाइट सीन था नाइटो के साथ उसकी टॉक हो चुकी बिल्कुल। है। नाइटो ने उसको चैलेंज कर दिया है कि ढूंढ सकता ढूंढ है सकता आवाज है के तो सहारे हाँ, मुझे ढूंढ ले। तो चलते हैं बिना देर की ये वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। एग्रो डायमंड स्टीफन प्रकाश। आजकल शहर में इन्हीं दो नामों के चर्चे हो रहे हैं। एग्रो डायमंड केस में एक नया मोड़। सीईओ समीर चंद्र ने सीआईडी के इंटेरोगेशन के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पहले हर्षद मेहता, फिर विजय माल्या, अब स्टीफन प्रकाश। विजय माल्या तो रियल लाइफ में देखिए मेरे पास सबूत है। पुलिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया है। वहीं कंपनी के चेयरमैन स्टीफन प्रकाश अभी तक फरार हैं। स्टीफन प्रकाश के अरेस्ट होते ही ये केस खुद सॉल्व हो जाएगा। सर नमस्कार सर। जितनी जल्दी हो सके स्टीफन को अरेस्ट करो। काम हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो। नहीं तो तू, मैं और स्टीफन हम को सब दबे छोड़ दिया। नहीं सब फंस जाएंगे। ऐसी बात मत कीजिए सर, ऐसी नौबत नहीं आएगी सर। सर ओके सर, डायरेक्ट सीएम का फोन था। ऑर्डर्स दिए हैं, स्टीफन प्रकाश को कैसे भी पकड़ना होगा। सीएम साहब फॉरेन में हैं, वहाँ तो अभी रात के 3 बजे होंगे। अभी तक तुम रिटायर नहीं हुए? फॉरेन में क्या मोबाइल फोन नहीं होते? फॉरेन में लोग सुसु नहीं करते? फॉरेन में क्या नेटवर्क नहीं होता? रात को सीएम जब सुसु करने के लिए उठे तो मुझे फोन करके ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर पे काम तुम करोगे या मैं ही करूं? मेरा नाम भले पुष्पम है, पर मुझे फूल मत समझना। पूजा। आपका डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। पापा कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। पापा यार क्या एक्टिंग करता है। पूजा घर पर है? नहीं जी। बची गयो, पेट भर के खा पाऊंगा। सर आपकी बिटिया का फोन है, उससे कहो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है। बोलो। बिटिया सुनो, हम और साहब दोनों मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। Double yes. अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है Double बेटा? yes. शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू, तो नेता बनेगा। आपसे ही सीखे हैं। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે। ગરમ ભજીયા ઓહો, ઠંડા પીછે થઈ से आ જાય गई। એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો પછી कॉल करो। नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा। अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है। मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी। आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर। होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है। और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा रुकना, हमारी बात तो सुन। गधे की पूजा की मम्मी। ए तिवारी, थोड़ा रायता दे तो। सर वो पत्थर। प्लेट में एक पत्थर ही तो आकर गिरा है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब मुझे घूर मत, खाने दे। गुड इवनिंग राजा। हमने डीजे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक अच्छा, किया। वो सामने लेकिन नहीं उसके आता। खिलाफ सामने कोई नहीं कंप्लेंट ना। नहीं, पर उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं सर। जिन केसेस को उसने सॉल्व किया उन सब के डिटेल्स दे मेरे को। जिस जिस केस को सॉल्व किया उसका डिटेल दे तो। ये रहे सर। 5 साल पहले महाकाली मार्केट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाई गई थी। उसके बाद वाइजैग और विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स हैं। कुल मिलाकर हमें सिर्फ 5 केसेस ही मिले हैं सर। उससे पूछ, इन 5 पुलिस स्टेशंस के रजिस्टर्ड केसेस में कोई कनेक्शन या कॉमन पॉइंट है क्या? राजा, ये 5 पुलिस स्टेशन के केस में कोई कॉमन पॉइंट या कनेक्शन है क्या? जीनियस, ब्रिलियंट सर। थैंक यू। आप नहीं, वो तौलिए वाले। हाँ? उनसे कहिए तौलिया हटा लें, दम घुट जाएगा। जय हिंद सर। वाह रे वाह, बहुत ही शातिर ऑफिसर को काम सौंपा है। अब चाहे डीजे हो या स्टीफन, ये उन दोनों को ढूंढ निकालेगा और वो दोनों मेरी चंगुल में फंसेंगे। नहीं मारा अभी तक। हाँ, स्टीफन उसके पास है। जनता से 900 करोड़ हड़प करने वाला सड़क पर गुंडागर्दी नहीं करता है। हाँ। तेरे पीछे किसका हाथ है? मुझे सही उसका बात है। नाम चाहिए। बताओ।
हाँ पापा। कौन जगुई बोल रहा है ना? हाँ पिताश्री, मैं ही हूँ। काजू के घर गया कि नहीं? याद है ना उसका घर वहीं पर है। जब भी हैदराबाद जाता है अचानक गायब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी करके घर बसा लिया तुमने? कटु वचन सुनने से पहले कान क्यों नहीं फट गए? कैसी बात कर रहे हैं? इस उम्र में पीना शुरू कर दिया क्या? जो मेरे दिल में आया मैंने साफ साफ कह दिया। आपको काजू चाहिए ना? आपकी इच्छा है कि मैं उसे ले आऊं। हम दोनों कल सवेरे पहुंच जाएंगे, तब तक मोबाइल की घंटी मत बजाइए। अब काटिए। सर, 3rd डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हर एक टॉर्चर कीजिए, जब तक ये अपने मालिक का नाम नहीं बताता तब तक। मार देगा तो भी नहीं बताऊंगा। मरना है तुझे तो मैं अभी मार देता हूं। चैलेंज करता है मुझे। इसे मैं हैंडल करूं अपने तरीके से। तुम जाओ। देख, मुझे एक क्रूर पुलिस वाला बनने पर मजबूर मत कर। क्या जल्दी बता। अगर चुप रहा तो सिर्फ मैं अकेला मरूंगा। अगर बता दिया तो मेरी पूरी फैमिली मरेगी। मुझे मार दो, नहीं बताऊंगा। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। पूजा रिलैक्स, स्टे क्यूट है पूजा। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। पूजा ठीक हो गया। आज गिरना निश्चित है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम चल जाएंगे। मैं भी आता हूँ। पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत। क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ? कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ, हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? चक्कू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है। ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। प्रियंका Fabulous figure है।
जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपन एयर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। काम ये खराब तो कुछ हो भी गया। नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता प्यार से है। लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। अरे यार जबरदस्त, कमाल का उसने सीन कैसा था। उसको वह अपनी बातों में लिया हाँ। और क्या उसको वह Indirectly इनडायरेक्टली समझा रहा था उसको। समझाया, बिल्कुल। सारा कुछ हुआ और अब वो भी आ गई है, उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। फाइनली हाँ, पूजा आ चुकी है। फाइनली पूजा आ चुकी है, लेकिन और- वो जानती नहीं अच्छा है। वो कितना फनी कैरेक्टर था जो वेस्पे पे स्कूटर पे बैठ के हाँ, वो सेल्फी ले रहे थे फोटो सी है अंदर चलो ना। वो बड़ा फनी कैरेक्टर था बीच में। अच्छा अभी पूजा जानती नहीं है कि जगन्नाथ शास्त्री ही डीजे है। हाँ, ये भी हाँ। पूजा नहीं जानती कि जगन्नाथ शास्त्री ही डीजे DJ है। है। उसके बाद अभी वो उसके अपने पापा को भी मना रही है, गुंडों को भी बेचा, और स्टीफन स्टीफन पकड़ा गया। प्रकाश को लेकिन अभी उन्होंने उसको पकड़ा ये भी हुआ नहीं है। पता ना डीजे को कि स्टीफन जो है वो उस मामले के लिए नहीं आया, वो किसी और मामले के लिए आया लड़की है। की वजह से बिल्कुल, आया, बिल्कुल। पूजा हेगड़े की वजह से वो हाँ। उसको मारने आया था। अभी ये भी उसको नहीं पता, देखते हैं आगे उसको पता चलता है या नहीं चलता। बिल्कुल। तो गाइस यहाँ तक तो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो बहुत चुकी मजा आ है। रहा है, आगे बहुत देखते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन मूवी यहाँ तक फुल जोरों शोरों में चल रही है। मजा आ रहा है। बिल्कुल। जी तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।